मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक है। सभी बच्चे रिमझिम की पुस्तक निकालिए। हिंदी पुस्तक रिमझिम जो है हिंदी पुस्तक, पेज नंबर 68। पाठ है आपका 9, बंदर और गिलहरी। पाठ का जो हमारा नाम है वो क्या है? बंदर और गिलहरी। बंदर और गिलहरी के बारे में बात हो रही है। इस चित्र में बंदर भी दिखाई दे रहा है और उसकी पूंछ पकड़ के नीचे गिलहरी भी दिखाई दे रही है। तो सभी बच्चे निकाल लिए पुस्तक। पेज नंबर 68 है, बंदर और गिलहरी, पाठ 9। कि एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। बंदर की पूंछ क्या थी? बहुत लंबी थी और इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही थी और एक गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी। देखिए यहाँ पे कि बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी और इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही। तो ज़मीन के तक वो पेड़ पे बैठा था और उसकी पूंछ इतनी लंबी थी कि उसकी पूंछ पूरी ज़मीन पे आ रही थी और एक गिलहरी ज़मीन पर ही क्या कर रही थी? खेल रही थी, उछल कूद रही थी। ठीक। हाँ, अब नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 69 पे। आइए देखते हैं पेज नंबर 69 पे क्या दिया है। पेज नंबर 69 पे दिया है क्या कि अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। किसे? गिलहरी को। उसने सोचा ये झूला कहाँ से आ गया। उसको अचानक से बंदर की पूंछ दिखाई देती है। वो तो इतनी लंबी रहती है कि ज़मीन पे लटक रही होती है। तो वो सोचती कि अचानक से झूला कहाँ से आ गया। थोड़ी देर पहले तो अभी नहीं था। फिर वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। फिर वह उसको लगा कि ये झूला है, तो बंदर की पूंछ पकड़ के वो झूलने लगी। और बंदर को क्या हुआ? गुदगुदी हुआ। तो उसने नीचे देखा और वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी ये क्या कर रही हो? वह हंसकर बोला कि बहन गिलहरी ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। गिलहरी को लगा कि ये तो झूला कहाँ से बोलने लगा। तो फिर वो बोली कि बंदर भैया यह तुम हो। हमको लगा कि झूला है। मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। मतलब आप लोग को इसमें समझ में आया क्या होता है? देखिए एक बार फिर देखते हैं कि बंदर और गिलहरी रहते हैं। बंदर और गिलहरी रहते हैं, मतलब इस पाठ का नाम है, पाठ का नाम जो है वो है बंदर और गिलहरी और पाठ संख्या है 9। पेज नंबर 68 पे दिया हुआ है कि एक बंदर पेड़ पर बैठा था। ठीक। और उस बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी कि वो ज़मीन पे लटक रही थी। ठीक। और उसके बाद से जैसे एक गिलहरी ज़मीन पर और नीचे क्या थी? गिलहरी थी जो ज़मीन पे खेल रही थी, उछल कूद रही थी। तो अचानक उसे क्या होता है? पूंछ दिखाई देती है। ठीक। उसने सोचा कि यह झूला कहाँ से आ गया। गिलहरी ने सोचा कि ये झूला कहाँ से आ गया, अभी तो था ही नहीं, थोड़ी देर पहले तो ये था ही नहीं। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। और फिर क्या होता है कि बंदर को गुदगुदी होती है। जब उस बंदर की पूंछ को झूला समझ के झूलती है तो बंदर को गुदगुदी होती है और वो कहती है, बंदर कहता है कि गिलहरी बहन ये क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे गुदगुदी हो रही है। और वह नीचे देखता है और हंसकर बोलता है, बहन गिलहरी ये क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। और गिलहरी चौंकी। बंदर भैया ये तुम हो। हमको लगा कि झूला समझ कर हम झूल रहे हैं, हमको लगा कि ये झूला है और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। चलिए अब आगे इसका एक्सरसाइज करते हैं। पेज नंबर 70 पे दिया है, 70 पे गप्पे। आइए देखते हैं गप्पे क्या है। गप्पे देखिए दिया है कि बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी जैसे सड़क। तो आगे जैसे यहाँ पे दिया है कि जैसे सड़क, वहाँ लिख दिया है। आगे ऐसे खाली जगह छोड़ा हुआ, उसमें आपको भरना है कि चूहे की पूंछ इतनी घनी थी जैसे कि झाड़ी। यहाँ क्या लिख देंगे? झ में अंक मतलब झाड़, में अंक मतलब बड़ी झाड़ी। ठीक।
फिर आगे क्या है कि भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे कि गुब्बारा, जैसे कि गुब्बारा। इसमें क्या लिख देंगे? गुब्बारा। इसमें क्या लिखेंगे? गुब्बारा। ठीक। फिर क्या है कि ऊँट इतना ऊंचा था, ऊँट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे कि कोई ऊंची इमारत हो। इमारत, इसमें लिखेंगे इमारत। ठीक। फिर क्या है कि चिड़िया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे कि कोई तिनका लिख लीजिए या कंकड़ लिख लीजिए। ठीक। फिर क्या है? कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे कि जलेबी। जलेबी टेढ़ी होती है ना, तो इसमें लिख दीजिए जलेबी। ठीक। फिर क्या है आगे कि कोयल की, फिर जगह छोटा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इसमें लिख दीजिए इतनी मीठी थी। ठीक। और फिर लिखा है जैसे कि चीनी, जैसे कि चीनी, इसमें क्या लिखेंगे? चीनी। ठीक। इसको करके मुझे अभी आज ही स्कूल व्हाट्सएप पे सेंड करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।